हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है और साथ में हम किस तरह से डिफरेंट सॉल्यूशंस का पीएच निकालकर उनको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो सॉल्यूशंस हैं उनको एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल कहा गया किस तरह से कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर की गई। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर उनको कहा गया कि वो एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रिलेशन हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़ा था ना, कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ hydrogen ion and hydroxyl ion, and its value is 1 into 10 raised to power minus 14 mole square per liter square at 298 Kelvin। ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रिलेशन है ये वैलिड रहता है और इस रिलेशन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल ली जाती है किसी भी सॉल्यूशन की। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद H पॉजिटिव आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे लिखते हैं H3O पॉजिटिव। ठीक है, और जब इसकी कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -7 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, और अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दैट इज लेस देन 10 रेज़ टू पावर -7 तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। और अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7 है तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन बच्चों जो सॉल्यूशंस है ना उनका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाल ली तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन तो अपने आप फिक्स हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन बच्चों सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना एक मुश्किल काम था। तो साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि हमारे पास कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जिससे हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर के बारे में पता हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में एक साइंटिस्ट हैं सोरेनसन, उन्होंने काम किया। उन्होंने 1909 में एक स्केल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। एक्चुअली पीएच जो है एक डैनिश वर्ड है जिसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है पोटेंस डी हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब बच्चों पीएच को डिफाइन किया गया कि पीएच क्या है। पीएच इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised to express हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, या इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हमने बतानी है तो 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर है ना, टू विच 10 मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चों जब तक तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर सपोज -1 दी है तो pH 1 आ जाएगा मेरे पास, 10 रेज़ टू पावर -2 दी है तो pH 2 आ जाएगा। लेकिन मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहीं पर मेरे पास इस तरह से दी है कि इट इज़ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम pH कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है इसका एक सॉल्यूशन दिया गया कि हम जो pH है ना उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से हम जो है लॉग सॉल्व करके pH किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। तो आपने ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, या हम pH इज ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये तो आ गया हम pH कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे।
अब जो pH है ना बच्चों, थ्योरेटिकली ये कहा गया कि जो pH है ना, हम किसी भी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो pH की कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 10⁻0 या 1 मोलर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ऐसे सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, नहीं बनते जहाँ पर जो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की दैट इज़ ग्रेटर दैन 1 मोलर हो जाए, या जो है कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की लेस देन 10⁻14 मोलर हो जाए, ठीक है ना। मतलब हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशन बनते ही नहीं हैं। एक्चुअली जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है ना बच्चों, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो pH वैल्यू है ना, वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। और इस वैल्यू के बेस पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को डिफाइन कर देते हैं कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर pH ग्रेटर दैन 7 आता है मान लो हमारे पास, तो सॉल्यूशन जो है बेसिक होगा। और अगर pH लेस देन 7 आता है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। और इफ़ pH इज इक्वल टू 7 तो सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। तो बच्चों जैसे हमने pH लिखा ना कि इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बोल सकती हूँ, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली बच्चों हाइड्रोनियम जो H पॉजिटिव आयन है ना, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो जनरली हम हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं, पर कई बार हम H पॉजिटिव भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो मेरे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, POH। इसी तरह से बच्चों सपोज नेगेटिव लॉग ऑफ KA है, ठीक है। KA डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो PKA आ जाएगा, है ना। और माइनस लॉग KB है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, PKB, है ना। तो आप जो है नेगेटिव लॉग ऑफ जो भी होगा उसको पावर ऑफ ये लिख सकते हैं। अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन pH एंड POH। क्या रिलेशन होगा दोनों में, pH और POH में। हाँ बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। अब क्या करती हूँ मैं, इसको लॉग के फॉर्म में ले लेती हूँ। लॉग ऑफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, KW लॉग ऑफ H पॉजिटिव। वैसे लॉग ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आएगा, और इसको जब खोलेंगे हम तो प्लस लॉग ऑफ H नेगेटिव OH नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस अब मैं इसको यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ऐसे लिख दे रही हूँ। तो आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH आ जाएगा, प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन POH आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम वैल्यू भर देंगे 10⁻14, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 14 जो है ना 10⁻14, तो ये क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया log 10, और log 10 इक्वल टू होता है मेरे पास 1, तो ये आ जाएगा 14 pH प्लस POH, मतलब pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आ गया। अगर आपको इस सॉल्यूशन का pH पता लग गया तो आप इजीली POH निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। इसी तरह से हम रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन KA एंड KB। रिलेशन बिटवीन KA एंड KB। अब कैसे आएगा बच्चों, ये मान लो मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, वीक एसिड ले लिया मैंने,
वाटर में इसको डालते हैं तो ये क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा इनटू H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एसिड है, एसिड ने H दिया, इसने H एक्सेप्ट किया तो ये बन गया। अब यहाँ पर ये एसिड है तो ये F नेगेटिव क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब मान लो ये एसिड है, डिसोशिएट हो रहा, तो Ka लिखूंगी मैं इसके लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट, और हम लिख देंगे H3O पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव अपॉन HF। अब बच्चों यहाँ पे वाटर, क्योंकि सिंस इट इज इन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में है तो इसकी क्वांटिटी हम इक्वल टू 1 ले लेंगे या इसकी क्वांटिटी को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है ना, मान लो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब फॉर दी कॉन्जुगेट बेस, नाउ फॉर दी कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव H2O, तो ये क्या बना देगा बच्चों, HF प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये बेस था यहाँ पर बेस, तो हम इसके लिए Kb लिखेंगे अब, और Kb इक्वल टू डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, और क्या आ जाएगा वो HF इंटू OH अपॉन F नेगेटिव। अगेन water is present in excess, so its concentration will not influence the value of Kb। एक्सेस में होगा, ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, मतलब सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या करा हमने, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अब देखो आप Ka इंटू Kb, तो आप अगर यहाँ पे देखें ना बच्चों, वैल्यूज लिख लेते हैं हम, H3O पॉजिटिव F नेगेटिव अपॉन HF इंटू HF OH नेगेटिव अपॉन F नेगेटिव। अब आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया मेरे पास, Ka इंटू Kb इक्वल टू H3O पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, है ना। अब ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू Kw, हमने पढ़ा हुआ है, Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अब इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग Ka इंटू Kb। अब बच्चों इससे पहले कि हम आगे करें, आपको मैंने कुछ रूल बता देती हूँ लॉग के, जब जैसे हम ऊपर भी किया था मैंने, तो सपोज हमारे पास लॉग ऐसे आता है, लॉग m इंटू n, सपोज इस तरह से आता है, तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगी, लॉग m प्लस लॉग n। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, लॉग m अपॉन कहीं लॉग n, देखो आप तो लॉग m माइनस लॉग n, इसी तरह से लॉग m रेज टू पावर n है तो n लॉग m, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेनी है आपने और याद भी रखनी है हमेशा, इक्वल टू लॉग ऑफ Kw। अब देखो आप यहाँ पे लॉग m इंटू n वाली आ गई ना कंडीशन, तो मैं क्या लिख दूँगी इसको, लॉग Ka प्लस लॉग Kb, लॉग Kw मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव लॉग Ka। आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है बच्चों कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ, जो है यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा हमने, बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ Kb, जैसे प्लस माइनस माइनस ही होता है, फिलहाल मैंने यहाँ पे इजी रहेगा इसलिए ऐसा लिखा है, माइनस लॉग Kw। अब माइनस लॉग Ka, तो पावर ऑफ Ka आ जाएगा, प्लस माइनस लॉग Kb, पावर ऑफ Kb आ जाएगा, इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पर मैं वैल्यू भर दूंगी 10⁻⁻14। अब देखो आप लॉग m रेज टू पावर n, तो इस n को आगे लाओ, -14 आगे आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 14 लॉग 10, और लॉग 10 आपने याद रखना है, लॉग 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास
pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये था बच्चों pH स्केल। अब जो pH जनरली हम मान लो लैब में हमारे पास सोल्यूशन दिए हुए उनका pH निकालना है तो हम वहाँ पर pH पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट pH निकालने के लिए pH मीटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।